अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक एवोल्यूशन के डिस्कस किया था उसमें वो पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 ये है उसका। असल में ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे भी आ सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, तो इसको मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करें या एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करें। तो हमारे पास जो एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के तहत हमने देखा था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अब हमने देखना है कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस इस बारे में क्या कहता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से कन्वर्ट हुआ। तो देखें यहाँ पर कि ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल समझ लें, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो उसके अंदर क्या है, ये उसका क्रोमोसोम है, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स राइबोसोम या सिंपल ऑर्गेनेल्स के अलावा और कोई कम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स नहीं है। ना इसमें क्रोमोसोम के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इसमें बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ नहीं है। तो अब ये सेल किस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट होगा, इस सेल को हम नेम देते हैं कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, ये आप इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, ये उसका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। उस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद क्या हुआ, ये फ्रेगमेंट्स फिर पेरिफेरल पोर्शन की तरफ मूव करने लगे। देखिए, एक होता है सेल का सेंट्रल पोर्शन और एक होता है पेरिफेरल पोर्शन। ये सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन है, और ये वाला है पेरिफेरल पोर्शनल, पेरिफेरल पोर्शन, पेरिफेरल कहते हैं किनारों वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो टुकड़े हो गए, ये पेरिफेरल पोर्शन की तरफ मूव करने लगे। किस तरह से कि अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे इस चीज को कि ये पेरिफेरल पोर्शन की तरफ मूव करने लगे, इस तरह से किनारों की तरफ, ठीक है। ये वही फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि ये किनारों की तरफ मूव कर गया। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ये हुआ कि जो इस सेल की मेम्ब्रेन थी, इस सेल की मेम्ब्रेन थी, वो इन्वेजिनेट हुई। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनवर्ड, अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट हुई, इस तरह से, इस तरह से। यही सेल मेम्ब्रेन यहां से भी इस तरह से, यहां से भी ये किस तरह से होगी, इस तरह से, और यहां से भी ये इस तरह से। तो अंदर की तरफ क्या हो गई, ये इन्वेजिनेट हो गई। अब उसने क्या किया, उस मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया उन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ये जाहिर सी बात है डीएनए होगा, कि आप क्या लिखेंगे इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट inward and cover the fragments of DNA या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब ये कवर कर गया, ये कवर कर लिया, यहां से ये भी, हर एक टुकड़े को उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर कर लिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट एक सेल के अंदर वेसिकल्स बन गई, सेल के अंदर बहुत सारी वेसिकल्स बन गई, ये वेसिकल्स। अब इन वेसिकल्स के अंदर क्या था, वो डीएनए था, ये क्या बन गई, वेसिकल्स बन गई। इनके अंदर क्या था, ये डीएनए था, ये इसके अंदर वही फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। अब उसके बाद जब ये फ्रेगमेंट्स बन गया, फ्रेगमेंट्स बन गया, तो फिर क्या हुआ,
ये वेजिकल्स में कन्वर्ट हुए। वेजिकल्स आगे हर एक अभी तक ये डिफरेंशिएशन नहीं थी कि कौन सी वेजिकल क्लोरोप्लास्ट है, कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सी न्यूक्लियस है। किसी वेजिकल के बारे में कोई इल्म नहीं था। लेकिन यही वेजिकल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोई वेजिकल क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, कोई वेजिकल ऐसी थी जो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गई, कोई वेजिकल ऐसी थी जो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। कोई वेजिकल, अब इसी में न्यूक्लियस भी बन गया। इसी तरह बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसमें बन गया। तो ये ऐसा सेल बन गया हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस भी था, जिसमें ऑर्गेनेल्स भी थे। असल में ये बने कैसे? बाय इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बने। तो इस तरह के सेल जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स भी हो, जिसमें न्यूक्लियस भी हो, तो इस तरह के सेल को हम क्या नेम देते हैं कि ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो इस तरह से बेटा क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ। असल में ये सेल क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये प्रोसेस होते होते उसका डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, उसके गिर्द वो, उसके बाद वो किनारों की तरफ चला गया, उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई और फिर वेजिकल्स बन गई। और वो वेजिकल्स, हर वेजिकल एक ना एक ऑर्गेनेले में कन्वर्ट होगी और हमारे पास क्या बन गया? एक यूकैरियोटिक सेल बन गया। तो ये असल में हमारे पास एक प्रोसेस है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इसको मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ